अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रहमत। दो चार दिन हुए नहीं कि परिचय मैडम को ऑफिस से गाड़ी भी मिल गई। इतने दिनों में तो अभी ट्रायल ही कंप्लीट होता है, जितने दिनों में परिचय साहिबा गाड़ी लेकर भी आ गई, यानी कि इनकी प्रमोशन जोरों शोर से दिखाई जा रही है। घर में सब गाड़ी देखकर वाकई बहुत खुश हैं। लेकिन है अजीब सा हुआ ना, बारी जो इतना चाहता था परिचय को, टूट कर मोहब्बत करता है जुनूनियत की हद तक, वो परिचय को एक गाड़ी ना दे सका। और परिचय जो अभी ट्रायल बेस में दूसरे ऑफिस पर गई, उसकी काबिलियत को ऐसा सराहा गया कि अगले ही रोज मैडम जी गाड़ी लेकर आ गई है। काफ़ी अननेचुरल सी सिचुएशन दिखाई गई है ये। और ऐसे में परिचय और उसकी फैमिली काफ़ी खुश हैं। जहाँ पर परिचय और उसकी फैमिली खुश है, वहाँ पर रुमैसा बेगम तो जल भुनकर कोयला हो गई, क्योंकि जैसी तरक्की वो अपने बेटों की चाहती थी, वैसी तरक्की तो जुबैदा की बेटियां कर रही हैं। और सोने पर सुहागा हालिम साहिब जो दो चार घड़ी जुबैदा के पास आकर क्या बैठे, उनके तो रंग और रूप ही बदल गए। जुबैदा के गुन गाने लगे, अपनी बेटियों की तारीफ करने लगे, यहाँ तक कि रुमैसा से कह दिया, मुझे लगता है कि इसको कोई कोर्स करवा देना चाहिए मास्टर्स के बाद, ताकि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। डॉक्टरी वॉक्टरी इसके बस का काम नहीं, इससे नहीं होगी, बड़ी मुश्किल पढ़ाई है। तो रुमैसा तो सर पीट कर रहेगी, क्योंकि जूबिया डॉक्टर बन सकती है तो उसे लगता है काशिफ क्यों नहीं। और ये फतूर आपके आपके जहन में डाला किसने कि काशिफ मास्टर्स के बाद कोई जॉब करेगा, कोई कोर्स करेगा। ऐसे में कहने लगा आलिम, हाँ तो ठीक है ना, जुबैदा ने कहा। और मुझे लगता है कि उसने शायद पहली बार कोई ढंग की बात की, उसने गलत बात तो नहीं की। जुबैदा का नाम सुनते ही रुमैसा बेगम जी उठी। वो होती कौन है मेरे बेटों के बारे में फैसला करने वाली? अपनी बेटियों को जितना आज़ाद कर रखा है उसने, उतना ही काफ़ी है। मेरे बेटों की तरफ ना आए। खैर यहाँ पर इतना ही नहीं, रुमैसा बेगम तो पहुँच जाती है अब जुबैदा के पास भी। दो घड़ी आलम तुम्हारे पास क्या बैठ के तुमने सोच लिया कि वह तुम्हारा हो गया? खैर यहाँ पर तुमने जो मेरे बेटों के बारे में बात की ना, वो मुझसे किसी तौर बर्दाश्त नहीं। अपनी बेटियों को संभाल कर रखो, अपनी बेटों का फैसला मैं खुद करूँगी। तुम होती कौन हो आलिम को कहने वाली कि मास्टर्स करवा कर तुम काशिफ को कोई कोर्स करवा दो? ये मेरा फैसला है, मेरा बेटा है। तुमने बेटे पैदा नहीं किए ना, इसलिए तुम जानती ही नहीं कि बेटों के फैसले कैसे किए जाते हैं। तुम अपनी बेटियों को संभाल कर रखो। भला 2 दिन जाने के बाद गाड़ी कौन देता है? तुम इस चीज़ का ख्याल करो। मेरे बेटों की फिक्र करने के लिए मैं अभी जिंदा हूँ। अब यहाँ पर इतनी बातें सुनाई कि जुबैदा बेगम तो बस देखती रही, और बच्चियाँ भी जवाब देना चाहती थी, लेकिन जुबैदा के इशारा करने पर वो भी खामोश रही। और इस तरह जुबैदा की साबित कदमी आहिस्ता ही आहिस्ता आलिम को जुबैदा की तरफ माइल कर रही है। दूसरी तरफ शयान साहिब काफ़ी इमोशनल कर रहे हैं बारी को कि अगर उसे खुश देखना चाहते हो तो प्लीज़ प्लीज़ अनाया के लिए हाँ कर दो। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने कितनी तन्हा ज़िंदगी गुजारी, तुम्हारे और मिनाल के लिए आज तक शादी नहीं की, और तुम मुझे ये खुशी नहीं दोगे क्या? अब बेटे को इतना इमोशनल किया कि बेटा इमोशनल हो ही जाएगा। लेकिन फिर दादी की जो कॉल आ गई बारी को, वो ये सोचने पर मजबूर है कि दादी ने उसे कॉल क्यों की और मिलने के लिए भी बुलवाया। तो वो दादी से एक बार तो मिलने ज़रूर जाएगा, जहाँ पर जाकर सब कुछ मालूम पड़ेगा कि परिचय जॉब कर रही है। परिचय की शादी तय नहीं हुई, इवन के वो तो शादी करना ही नहीं चाहती, जबकि घर वाले काफ़ी बज़िद हैं कि वो शादी कर ही ले। तब जाकर बारी अनायास से शादी का फैसला तर्क करेगा और मालूम करने की कोशिश करेगा कि आखिर परिचय ने ये जॉब क्यों छोड़ी और ये झूठ क्यों बोला।